लेकिन इसको लेकर मैं डॉक्टर राहुल भार्गव के पास आता हूं। डॉक्टर राहुल भार्गव, माफ कीजिएगा कुछ देर विलंब से मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अब तक आपने पूरा ये कॉन्टेक्स्ट समझ लिया होगा। एक बात मैं समझना चाहता हूं, क्या ये रेल की पटरियां हैं, क्या चलेंगी साथ में, जुड़ेंगी कभी नहीं ये पैथियां, या ये फ्यूजन में भी काम कर सकती है मानवता की भलाई के लिए? देखिए, जिस तरीके से कोरोना काल में इतने लोगों की मृत्यु हुई, इस समय सद्भावना ये होती कि दोनों पद्धतियां मिलके लोगों की जान बचाने की बात कर रही होती। यहाँ लड़ाई देश में ही बंटवारे की बात है, जिसकी वजह से आज डॉक्टर क्षुब्ध है और दुखी है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, बाबा का एसेट वैल्यू विकिपीडिया पे 1400 करोड़ है। ये अभी जब कोरोना खत्म होने लगा, पीक नीचे आने लगी, अभी ये कंट्रोवर्सी क्यों? अपनी लाइन आपको आचार्य बालकृष्ण जी, आपको कोरोनिल बेचनी है, बेचिए। जिस लोगों को उस पर विश्वास रखना है वो विश्वास करेंगे। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर आपकी खरीद के आधे पैसे टैक्स पेयर से लोगों को दे रहे हैं, देते रहिए। आपका जो कन्वीनियंट अरेंजमेंट है सरकारों के साथ वो करिए, बट ऐसी बातें तो ना फैलाइए जिससे लोग प्रभावित हो और डिले ट्रीटमेंट से उनकी मृत्यु हो। बहुत सारे लोग कोरोनिल खाते रहे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। कभी आपने सोचा? आप कहते हो डेटा, आप डेटा की बात करते हैं, मैं आपको डेटा बताता हूं, आपका डेटा फर्जी है। पहले आपने एक यूनिवर्सिटी से कहा कि अच्छा ये कर लीजिए, उसके बाद डेटा फर्जी निकला, आपने बोला उनकी बात पूरी हो जाए। मैं आ रहा हूं बालकृष्ण जी आपके पास, मैं आ रहा हूं बालकृष्ण जी, आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा प्लीज। इस तरह में किसी की भी बात पूरी नहीं होगी। प्लीज मेरा निवेदन है बालकृष्ण जी, आप सिर्फ पॉइंट्स को ध्यान रख लीजिए। मेरा निवेदन है आप सिर्फ पॉइंट्स को ध्यान रख लीजिए। एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं बालकृष्ण जी, जवाब दीजिएगा। जी और बाबा मिलके आयुर्वेद के ठेकेदार नहीं हो। आयुर्वेद 5000 साल का साइंस है, विद्वान है, उसके लोग हैं जो अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और लोगों को ठीक करते हैं। आप सिर्फ फर्जी वादा कर रहे हैं, दूसरे की उंगली उठा के अपनी लकीर को बढ़ाने की जगह छोटे दूसरे की लकीर को छोटा कर रहे हैं। ये सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट है आपका कि कोरोनिल ज्यादा बिके। 1400 करोड़ रुपए आप बाबा कहते हैं अपने आप को? मजाक है? नहीं, एक सेकंड डॉक्टर राहुल भार्गव, एक बात मैं समझना चाहता हूं। आपने जब फर्जीवाड़ा कहा, फर्जीवाड़ा से आपका मतलब क्या है? आप बिल्कुल समझिए। देखिए, पहले इन्होंने ट्रायल करी, जिस इंस्टीट्यूट में, उसके इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने कहा कि हमने ये कभी ट्रायल के लिए इनरोल नहीं करे। इन्होंने माइल्ड डिजीज को लेके कह दिया क्योर करते हैं, WHO ने क्योर किया। ये सब पेपर पे है, पेपर एंड पेन पे है। WHO ने हमें अप्रूवल दिया, जबकि WHO बालकृष्ण जी आ रहा हूं, इकट्ठे जवाब दीजिएगा कि हमारा कुछ कोई फायदा नहीं है इसमें, ना हमने इसको अप्रूवल दिया। उसके बाद ये क्योर से कंट्रोल पे आ गए, कंट्रोल से ये सब्स्टिट्यूट पे आ गए। ये देखिए कैसी भाषा बात करते हैं इन्होंने। मंत्री, चलिए अब इसका जवाब ले लें सर, टाइम कम है। त्रिगुणा जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी मुझको जाना है। डॉक्टर शांतनु भी इंतजार कर रहे हैं। बालकृष्ण जी जवाब दीजिए प्लीज। आचार्य साहब, मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी बात को सुन लो। एक तो देखिए डॉक्टर साहब, आप भी एक बड़ी संस्था चलाते हैं, मैं थोड़ा सा निवेदन ये करना चाहता हूँ कि एक तो प्लीज डेटा के संदर्भ में जब भी आप चाहेंगे, अभी तो क्योंकि डिबेट में कम समय है, हम लोग बैठेंगे और मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहुल, अब आपसे मेरा निवेदन है, प्लीज उनकी बातों को धैर्य से सुनिए प्लीज। आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर साहब, आप प्लीज, आप बहुत व्यस्त हैं, फिर भी एक बार पतंजलि आप आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, या हम लोग आ जाएंगे आपके पास, जहाँ आप कहोगे। आराम से बैठ करके जितनी चीजें हमने काम किया है, जितने एविडेंसेस हैं, जितने रिसर्च पेपर हैं, जो भी हमने प्रोटोकॉल या जो भी हमने स्टैंडर्ड, जो भी पैरामीटर्स हमने अपनाया है, हम सब आपसे निवेदन पूर्वक आपको दिखाएंगे। देश को जोड़िए, देश को तोड़िए मत। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, देश को मत तोड़िए। आप देश को तोड़ने में लगे। मैं बिल्कुल, अब आप जैसे कहोगे कि ये फर्जी है, ये डेटा फर्जी है, तो टूटेगा ना। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं है, आपने जाना ही नहीं है। सुनी सुनाई बातों पर आप जैसा विद्वान व्यक्ति, सुनो, आप जैसा विद्वान व्यक्ति को चाहिए क्या, आप एक बार हमसे संपर्क करो ना, हमको बुलाओ ना, हम वहीं आ जाएंगे आपके पास। जिस दिन कहोगे हम आ जाएंगे। हम तो जबरदस्ती कर ही नहीं रहे हैं भाई। हमसे कोई काम में कमी है तो आप बताओ, हम सुधार कर लेंगे। पर आप यदि कहोगे कि हमारे काम को आप एक सिरे से नकारने वाले कौन होते हो?
हम उसमें मुझे तो लगता है ये दोनों ही तरफ से देखे जाने की जरूरत है। बालकृष्ण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अभी जिस विनम्र भाव के साथ बात कर रहे हैं और जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जितनी सदाशयता के साथ बात कर रहे हैं, उसके बाद मुझको नहीं लगता अगर ऐसा ही भाव हमेशा रहे तो टकराव की कभी गुंजाइश बनेगी। लेकिन तब होता है कि तुम ये बताओ तुम्हारे पास इसका इलाज है क्या, तुम ये ठीक कर सकते हो क्या? ठीक है, तुमने शल्य चिकित्सा में बड़ी प्रगति कर ली होगी, लेकिन बताओ तुम डायबिटीज ठीक कर सकते हो क्या? ये जब बातें होने लगती है ना आचार्य बालकृष्ण जी, तब मुझको लगता है कि दोनों तरफ से टकराव पड़ता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।